The title of the topic is Introduction to Pretty Good Privacy. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain the basics of Pretty Good Privacy, जिसे हम PGP कहते हैं. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been taken from William Stallings book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. जो Pretty Good Privacy है, it provides confidentiality and authentication service that can be used for electronic mail, जो हमारी ईमेल है उसमें यूज़ होता है, और ये फाइल स्टोरेज एप्लीकेशंस में भी यूज़ किया जाता है. जो PGP है, इट्स क्वाइट रिमार्केबल फिनोमिनन, जो लार्जली इट इज़ द एफर्ट ऑफ ए सिंगल पर्सन, एक ही बंदे की एफर्ट है, जिसका नाम है फिल जिमरमैन. और इन ए सेंस जिमरमैन हैज़ डन द फॉलोइंग. क्या काम किया जिमरमैन ने? Number 1. Zimmerman has selected the best available cryptographic algorithms as the building blocks. तो हमारे जो अवेलेबल लिटरेचर में जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स अवेलेबल थे, उनमें से उसने बेस्ट चूज़ किए. फिर उसने एक फर्दर क्या काम किया? ही इंटीग्रेटेड दीज एल्गोरिथम्स इनटू ए जनरल पर्पस एप्लीकेशन. तो एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन बनाई, और ये क्या है? दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए प्रोसेसर, जो हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, और हमारा इट इज़ दैट इज़ बेस्ड ऑन ए स्मॉल सेट ऑफ ईजी टू यूज़ कमांड्स. तो सिंपल सी कमांड्स हैं, उनको आप उनके साथ आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं. तीसरे स्टेप पे उसने क्या काम किया? ही मेड द पैकेज एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग द सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. तो PGP को आप एक्सेस कर सकते हैं, इट इज़ फ्रीली डाउनलोडेबल. तो आपने क्या किया? उसे बुलेटिन बोर्ड्स पे भी फ्रीली अवेलेबल कर दिया, इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल कर दिया, और एंड कमर्शियल नेटवर्क सच एज अमेरिका ऑनलाइन के ऊपर भी इसको फ्रीली अवेलेबल कर दिया, ताकि लोग इसको डाउनलोड कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकें. फर्दर मोर स्टेप नंबर 4 में उसने क्या काम किया? ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ कंपनी वाया क्रिप्ट, जिसे हम क्या आजकल क्या नेटवर्क एसोसिएट कहते हैं, टू प्रोवाइड ए फुली कंपैटिबल लो कॉस्ट कमर्शियल वर्जन ऑफ द PGP. तो एक तो उसने क्या किया? स्टेप नंबर 3 में हमने देखा कि उसने इसका फ्रीली अवेलेबल कर दिया, लेकिन इसका अगर कमर्शियल वर्जन उसने बनाना था तो किसके साथ बनाया? वाया क्रिप्ट, जिसे हम नेटवर्क एसोसिएट्स के नाम से भी जानते हैं. फुली कंपैटिबल है, और ये बड़ा लो कॉस्ट कमर्शियल वर्जन है ऑफ PGP. जो प्रीटी गुड प्राइवेसी है, इट हैज़ नाउ ग्रोन एक्सप्लोसिवली, और बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, स्पेशली ईमेल के अंदर यूज़ किया जाता है. ए नंबर ऑफ रीजंस कैन बी साइटेड फॉर दिस ग्रोथ. इसकी जो ग्रोथ की क्या कुछ वजह है, अब हम उसको ग्रोथ की वजह को देखते हैं. नंबर 1, इट इज़ अवेलेबल फ्रीली वर्ल्ड वाइड इन वर्जन्स दैट कैन रन ऑन ए वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स. विंडोज़ पे रन हो सकता है, यूनिक्स पे रन हो सकती है, मैकिन्टॉश पे रन हो जाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ये तो मल्टीपल सपोर्ट करता है. फर्दर मोर, आपका जो कमर्शियल वर्जन है, इट सेटिस्फाइज द यूजर्स हु वांट ए प्रोडक्ट दैट कम्स विद ए वेंडर सपोर्ट. फर्दर मोर, उसने क्या काम किया है? इसकी जो पॉपुलैरिटी की जो दूसरी वजह है वो ये है, इट इज़ बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स दैट हैव सर्वाइव्ड एक्सटेंसिव पब्लिक रिव्यू एंड आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सिक्योर. तो PGP उन एल्गोरिथम्स के ऊपर रिलाई करती है जिनको आप लोगों ने टेस्ट कई दफ़ा कर चुके हैं, और कई उनके बाद जो पब्लिक रिव्यू है उसमें वो पास हो चुके हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी क्वाइट सिक्योर. स्पेसिफिकली द पैकेज इंक्लूड्स RSA, वेल नोन एल्गोरिथम है इंक्रिप्शन के लिए, पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, DSS, Diffie-Hellman for the public key encryption, CAS-128, IDEA and 3DS for symmetric encryption. ये तीन एल्गोरिथम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं. RSA, DSS, Diffie-Hellman, ये तीन एल्गोरिथम पब्लिक की के लिए यूज़ हो रहे हैं. और हैश कोडिंग के लिए हमारे पास PGP में क्या सपोर्ट है? SHA-1 की सपोर्ट है. इसकी पॉपुलैरिटी की तीसरी वजह क्या है? इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम कॉर्पोरेशंस दैट विश टू सेलेक्ट ए स्टैंडर्डाइज्ड स्कीम for encrypting files to individuals who wish to communicate securely with others worldwide over the internet or networks. इसकी पॉपुलैरिटी की जो चौथी वजह वो है, it was not developed by nor it is controlled by any governmental or standards organization. तो ना किसी गवर्नमेंट ने इसे डेवलप किया है, ना ये कंट्रोल हो रहा है, और ना ये किसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल हो रहा है. दिस मेक्स PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी वेरी अट्रैक्टिव. आजकल PGP क्या हो गया? It is now an internet standard track. RFC 3156 में ये अवेलेबल है,
और माइम सिक्योरिटी विद ओपन पीजीपी। माइम आपके जो इंटरनेट की जो मेल है उसकी एक्सटेंशंस हैं, उसके साथ ओपन पीजीपी यूज़ हो रहा है। जो एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ पीजीपी है एज अपोज टू द मैनेजमेंट ऑफ कीज, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सर्विसेज। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, कंप्रेशन भी करता है और ईमेल की कंपैटिबिलिटी भी है इसमें। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो ये जो पीजीपी की जो सर्विसेज हैं इस टेबल में लिखी गई हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड पे देखें, हमारे लेफ़्ट साइड पे डिजिटल सिग्नेचर है, कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं, DSS/SHA और RSA/SHA। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, ए हैश कोड ऑफ ए मैसेज इज क्रिएटेड यूजिंग SHA-1। दिस मैसेज डाइजेस्ट इज encrypted using DSS or RSA with the sender's private key and included with the message। तो आप इस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। मैसेज इंक्रिप्शन कैसे यूज़ कर रहे हैं, मैसेज इंक्रिप्शन का फंक्शन कौन से एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है, कास्ट और आइडिया और 3 की DDS विद डिफी-हेलमैन और RSA। इसमें क्या होगा, मैसेज इज इंक्रिप्टेड यूजिंग कास्ट 128 और आइडिया और 3DS विद वन टाइम सेशन की यूज़ करें generated by the sender। The session key is encrypted using the Diffie-Hellman or RSA with the recipient's public key and it's included with the part of the message। फिर compression के लिए कौन सा algorithm यूज़ हो रहा है, zip का algorithm यूज़ हो रहा है। A message may be compressed for storage or transmission using zip। Finally हमारी जो email compatibility है इसके लिए Redux 64 conversion यूज़ कर रहे हैं to provide transparency for email applications। An encrypted message may be converted to an ASCII string using Redux 64 conversion। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो PGP है, जो प्रिटी गुड प्राइवेसी, उसकी बेसिक्स को लर्न किया है।